परिचय। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली है। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां भूत प्रेतों का वास है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। कहानी रामू और श्यामू, दो दोस्त हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन उन्हें हवेली के बारे में पता चला। दोनों ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। हवेली में प्रवेश रात के समय रामू और श्यामू ने अपने साथ एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वे हिम्मत जुटाकर अंदर चले गए। भूतिया घटनाएं। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और टूटे फूटे फर्नीचर थे। अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका आया। श्यामू ने कहा, यह तो बहुत डरावना है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रामू ने उसे शांत कराया और कहा, थोड़ा और देखते हैं, शायद हमें कुछ अद्भुत मिल जाए। डरावनी रात जैसे ही आधी रात हुई, अचानक हवेली की सारी बत्तियां बंद हो गई और दोनों अंधेरे में घिर गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक सफेद साया उनके पास से गुजरा। दोनों की चीख निकल गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर वे आगे बढ़े। तभी उन्हें एक पुराने कमरे में एक औरत की रोती हुई आवाज सुनाई दी। सच्चाई का पता दोनों ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था कि इस हवेली की मालिकिन राधा अपने पति के इंतजार में थी, जो कभी लौटकर नहीं आया। राधा की आत्मा आज भी अपने पति का इंतजार कर रही है। अंततः सच्चाई जानने के बाद रामू और श्यामू ने गांव के बुजुर्गों को बताया। गांव वालों ने मिलकर राधा की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाया। उसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी पुराने किस्से और कहानियां सच्ची होती हैं। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सलाह माननी चाहिए। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।